नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ हाइव्स 15 में। दोस्तों आज हम समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं और आप लोग के कहने के आधार पे मैंने ये वीडियो बनाया है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन है ए बराबर 10 और जो सार्वंतर डी है वो भी आपका 10 दिया है। सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो प्रथम पद यानी ए यानी ये हमारा क्या है, प्रथम पद यानी ए आपको दिया है कितना, 10। जो सार्वंतर यानी डी ये भी कितना दिया है, आपका 10 दिया है। अब हमें कहा गया है कि प्रथम 4 पद ही ज्ञात करने हैं, तो प्रथम पद जो होगा वो तो आपको मालूम ही है। प्रथम पद यानी ए कितना दिया है आपका, 10। अब देखिए, द्वितीय पद यानी दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद यानी A2 ये आपका क्या A1 है, इसका मतलब हो जाता है ये तो हमारा A प्लस डी हो जाता है। और तीसरे पद की बात की जाएगी, क्या तीसरा पद यानी A3 आपका हो जाएगा A प्लस 2D और आपका चौथा पद यानी A4 हो जाएगा A प्लस 3D। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो प्रथम पद है A तो हमें तो दिया ही गया है 10। अब जो दूसरा पद यानी A2 10 प्लस जो कॉमन डिफरेंस D है वो भी कितना है, 10 है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसी तरह से A इक्वल टू कितना दिया हमें, फर्स्ट टर्म दिया है 10 और प्लस 2 मल्टीपल 10 मीन्स कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सेम एज A 10 प्लस 3 मल्टीपल कॉमन डिफरेंस जो D है वो 10 है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अतः ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अतः दी गई एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा आपका, 10 यानी 10, 20, 30 और 40। यही दोस्तों आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, A इक्वल टू आपको दिया है -2 और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको दिया है 0। इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी जो आपका प्रथम पद है यानी A आपको दिया है कितना है, A1 लिखिए इसको, -2। जो दूसरा पद होगा यानी हमारा कितना दे दिया है, इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 0D लिखा जाता है, इसका मतलब हो जाएगा, या फिर हम -2 लिखें। दूसरा पद यानी A2 आपका हो जाएगा A प्लस D। तीसरा पद A3 आपका हो जाएगा A प्लस 2D और चौथा पद A4 इक्वल टू A प्लस 3D। अब देखिए, पहला प्रथम पद यानी A1 तो आपको दे दिया गया है -2,
दूसरा पद यानी a2 आपका फाइंड करना है, तो a इक्वल टू कितना है, पहला पद क्या है -2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 0, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा -2 आएगा। जो a है फर्स्ट टर्म a प्लस 2 मल्टीपल यानी d का वैल्यू क्या है 0, यानी कितना आ जाएगा, ये भी -2 आएगा। ये भी कितना आएगा -2 प्लस 3 मल्टीपल 0 इक्वल टू -2। तो अतः दी गई, ध्यान दीजिएगा, अतः दी गई एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का के प्रथम 4 पद आपका क्या हो जाएगा -2 -2 -2 और -2 होगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से ये सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां पे जो a बराबर इक्वल टू दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सॉल्यूशन ये है। a इक्वल टू दिया है आपका 4 और जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 दिया है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यानी जो फर्स्ट टर्म में यानी a है वो आपका 4 है और जो कॉमन डिफरेंस है ये -3 है। तो यहां पे हो जाएगा 4 प्लस ब्रैकेट में -3, यहां पे हो जाएगा 4 प्लस 2 ब्रैकेट में -3 और यहां पे हो जाएगा 4 प्लस 3 ब्रैकेट में -3 और इस तरह से हो जाएगा हमारा ये 4 प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपका -3, यहां पे हो जाएगा आपका 1, ये 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -3 2 जा 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा -2। ये हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस -3 3 जा 9, यानी ये हो जाएगा -5। इस तरह से देखा गया तो जो हमारा टर्म्स आ रहे हैं, यानी अतः दी गई एपी के प्रथम 4 जो पद होंगे आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 -2 और -5, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू -1 है और जो कॉमन डिफरेंस d है वो आपका 1/2 है। चलिए देखते हैं। जो प्रथम पद है यानी फर्स्ट टर्म आपका क्या है -1 है, दूसरा पद यानी a2 -1 प्लस कॉमन जो डिफरेंस है वो 1/2 है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है क्या, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। उसी तरह से -1 प्लस 2 मल्टीपल 1/2 इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 से क्या हो गया फाइंड आउट हो गया, -1 प्लस 1 यानी -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये -1 प्लस 3 मल्टीपल 1/2 इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 3/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2, इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये -2 प्लस 3 यानी मीन्स ये आ जाएगा 1/2। सेम एज इसी तरह से अतः दी गई एपी के प्रथम 4 पद आपके क्या हो जाएंगे -1 होगा, -1/2 होगा, 0 होगा और 1/2 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके प्रश्न संख्या 2 की दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ये समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकेंड का ही 5 है। इसमें a इक्वल टू दिया है और कॉमन डिफरेंस d भी आपको दिया है। जो a है वो -1.25 है और जो कॉमन डिफरेंस d है वो आपका क्या है, -0.25 है। अब देखिए जो प्रथम पद है, प्रथम पद यानी a1, द्वितीय दूसरा पद a2, तीसरा पद a3 और चौथा पद a4। ध्यान दीजिएगा, ये तो प्रथम पद a आपको दिया है -1.25, ये हो जाता है क्या, a प्लस डी, ये a प्लस 2d, ये a प्लस 3d। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये हो जाएगा -1.25 प्लस कॉमन डिफरेंस जो दिया गया है -0.25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -0.25 मींस जब माइनस और माइनस क्या होता है, जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है, यानी आपका आ जाएगा 1.50। सेम एज इसी तरह से -1.25 प्लस ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा 2 मल्टीपल -0.25 इक्वल टू ये -1.25 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -0.25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.75, सॉरी माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है, -1.75। इसी तरह से -1.25, ठीक है, प्लस 3 ब्रैकेट में कॉमन डिफरेंस d का जो वैल्यू है -0.25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1.25 और ये प्लस माइनस हो जाएगा। 0.25 में 3 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो 0.75 हो जाएगा। और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह किसका होता है, माइनस का होता है। और 1.25 में 0.75 को हम जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अतः दी गई एपी के प्रथम 4 पद आपके क्या हो जाएंगे, तो आपका -1.25 -1.50 -1.75 और -2, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में, बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सॉल्व कैसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो सॉल्व पहला क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा, यानी राइट द, ध्यान दीजिए, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, यानी प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब देखिए जो दिया गया क्वेश्चन है पहला, वो दिया है 3
1 -3 डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारा जो प्रथम पद है यानी A1 आपको दिया है कितना 3, और जो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर है कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हो जाता है, आप लोग पढ़े हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 डॉट इक्वल टू डॉट 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 ऐसे होता रहता है। यानी आपका जो A2 है वो क्या है यहाँ पे 1 है, माइनस A1 क्या है 3 है, इक्वल टू A3 क्या है आपका -1 है, माइनस A2 क्या है आपका 1 है, इक्वल टू ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। ये जब माइनस और माइनस जुड़ता है चिन्ह माइनस का होता है और 1 1 क्या हो जाएगा 2, यानी जो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू आ गया -2। और जो हमारा प्रथम पद A है वो आपका क्या है 3, A इक्वल टू 3 यानी A1 इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -2। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से हम इसका सेकेंड क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका -5, देखिए ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड है। पहला पद है आपका जो फर्स्ट टर्म -5, और जो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं यानी सार्वंतर D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू डॉट 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 ऐसे ही होता है। यानी जो हमारा A2 है वो -1 माइनस A1 क्या आपका -5 है, इक्वल टू A3 क्या आपका 3 है और माइनस A2 क्या आपका -1 है, इक्वल टू A4 क्या है, तो A4 जो हमारा 7 है माइनस A3 क्या आपका जो A3 है वो क्या है 3 है। इस तरह से हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा -1 प्लस माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे +1 इक्वल टू 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, अर्थात 5 में से 1 गया 4, 3 + 1 4 और ये आपका 4। इस तरह से देखा गया तो जो A1 यानी प्रथम टर्म है वो आपका -5 है, जो कॉमन डिफरेंस है सबका क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ये। नोट कर लीजिए इसको। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। जो फर्स्ट टर्म है आपका यानी A/3 1/3 5/3 9/3 इसी तरह से आपका 13/3 डॉट 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 हो रहा है। सॉल्व कैसे, ठीक है दोस्तों। जो इसमें प्रथम पद है यानी A1 क्या है 1/3, और जो आपका सार्वंतर है क्या इसमें जो आपका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर है क्या होता है A2 माइनस A1, यानी A2 आपका क्या है 5/3 माइनस A1 क्या है आपका 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4/3, यही आपका। तो आपका A1 जो है प्रथम पद यानी 1/3 है और सार्वंतर जो D है आपका 4/3 है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th लेकर के हैं। इसमें देखिए
ये आपका है 0.16, सॉरी 0.6, 1.7, 2.8 और आपका है 3.9 डॉट डॉट। तो इसमें जो प्रथम पद है वो आपका क्या है 0.6 है। जो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस है डी वो आपका है 1.7 माइनस 0.6। जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.1, यानी आपका जो फर्स्ट टर्म है प्रथम पद 0.6 और कॉमन डिफरेंस डी आपका 1.1, यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें दिया गया है when which of the following are AP, if they are an AP find the common difference D and write their 3 terms, more 3 terms आपको याद करना है। देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट दिया गया है 2, 4, 8, 16। ध्यान दीजिएगा, यहां प्रत्येक अनुक्रम के प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 4 पद ज्ञात है। ठीक है, 1, 2, 3, 4। यदि कोई अनुक्रम एपी है तो उसके अगले 3 पद और ज्ञात ध्यान दीजिएगा और ज्ञात करने हैं। अर्थात हमें 5वां, 6ठा, 6ठा और 7वां पद और ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो दिया हुआ अनुक्रम है, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो दिया हुआ अनुक्रम क्या है 2, 4, 8, 16 इस तरह से है। ठीक है, अच्छा इसमें जो A है A1 यानी प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म 2 है। जो कॉमन डिफरेंस है D इक्वल टू
A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। देख लीजिए, पहले तो ये चेक करिए कि जो ये अनुक्रम दिया गया है यह एपी में है या नहीं है। पहले हमसे यही क्वेश्चन पूछा है ना कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे। तो एपी में कैसे ज्ञात करेंगे? जो इनका दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी इसी को हम लिख सकते हैं दो क्रमागत पदों का अंतर। तो यही तो डी है, दो क्रमागत पदों का अंतर डी इजकल टू। अब देखिए A2 आपका कितना है, तो 4 माइनस A1 क्या है 2 इजकल टू A3 क्या है 8 माइनस A2 क्या है 4। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये कितना आ गया 4 आ गया। तो आपने देखा कि दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अंतर नियत नहीं है। ठीक है, अतः दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। जब यह जो दिया गया है 2 4 8 16 डॉट डॉट ऐसे ही है, अगर ये एपी में है नहीं तो हम इसके प्रथम 3 और पद यानी 5वां 6ठा और 7वां कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आपका हो गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है। सेकंड क्या है देख लीजिए। सेकेंड आपका 2 5/2 3 और 7/2 है। दिया हुआ अनुक्रम जो है क्या है 2 5/2 3 और 7/2 है। अब इसमें देखिए पहले चेक करिए कि यह जो दिया गया अनुक्रम है यह समांतर श्रेणी यानी एपी में है या नहीं है। तो करते क्या है कि दो, ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत पदों का अंतर यानी A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। जो A2 है आपका 5/2 माइनस 2 इजकल टू 3 माइनस 5/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 3 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 5, यानी इसको करेंगे तो 1/2, इसको करेंगे तो 1/2। अतः दिया गया अनुक्रम एपी में है। अच्छा, जब दिया गया अनुक्रम एपी में है तो 5वां पद यानी हमारा क्या निकालना है हमें 5वां 6ठा और 7वां। तो 5वां पद यानी A5 इजकल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5वां पद A प्लस 4D, यानी A जो प्रथम पद है वो आपका क्या है 2 है प्लस 4 मल्टीपल कॉमन डिफरेंस का वैल्यू यानी D इजकल टू कितना आया है आपका 1/2, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 मीन्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से छठा पद, जो छठा पद है यानी A6 क्या हो जाएगा A प्लस 5D, यानी A का वैल्यू क्या है आपका 2 प्लस 5 मल्टीपल कॉमन डिफरेंस यानी 1/2,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। सातवां पद हो जाएगा a यानी a7 यानी a प्लस 6d, यानी कितना हो जाएगा आपका a का वैल्यू 2 प्लस 6 मल्टीपल 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कितना आ जाएगा 5। यानी दिए गए, यहां पे नोट कर लीजिएगा, दिए गए अनुक्रम का अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या होगा आपका? तो पहला जो हो जाएगा यहां पे नोट कर दे रहे हैं 4, दूसरा 9/2 और तीसरा 5, यही आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर लीजिए। -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 डॉट डॉट। ठीक, जो दिया हुआ अनुक्रम है अनुक्रम क्या है आपका? -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 ऐसे ही है। इसका जो प्रथम पद यानी A1 है वो आपका क्या है? -1.2 है। जो दो पदों का ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत पदों का अंतर यानी d इक्वल टू क्या है? A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 आपका क्या है? -3.2 -1.2 इक्वल टू 3 क्या है? A3 आपका है -5.2 माइनस A2 क्या है आपका? -3.2। तो ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, यानी 1.2 इसका ये हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2, ये भी -2, यानी जो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू आ गया आपका क्या? -2। यानी यहां पे ध्यान दीजिएगा a इक्वल टू A1 यानी फर्स्ट टर्म है आपका -1.2, कॉमन जो डिफरेंस d है वो आपका -2 है। ठीक है, अब देखिए, अतः दो क्रमागत पदों का, यहां पे नोट कर लीजिएगा, दो क्रमागत पदों का अंतर नियत है अतः दिया हुआ अनुक्रम एपी में है। ठीक है, जब एपी में है तो हमें पांचवा पद यानी हमें पांचवा
पद यानी A5 ज्ञात करना है। तो A5 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 4D, यानी ए फर्स्ट टर्म आपका क्या है, तो पहला पद है -1.2 प्लस 4 मल्टीपल कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू है वो -2 है, यानी -1.2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -4 2 जा 8, यानी ध्यान दीजिए माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का ही होता है, माइनस हो जाएगा 8 और 1 9.2। इस तरह से छठा पद यानी A6 आपका हो जाएगा A प्लस 5D, यानी A का वैल्यू -1.2 प्लस 5 मल्टीपल कॉमन जो डिफरेंस D का वैल्यू है -2, ये हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस 5 2 जा 10, यानी हो जाएगा माइनस, इसको जब हम प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, -11.2। इसी तरह से सातवां पद यानी A7 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 6D, यानी A का वैल्यू -1.2 प्लस 6 मल्टीपल कॉमन जो डिफरेंस D है वो आपका -2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1.2 प्लस ये कितना, सॉरी प्लस माइनस 6 2 जा 12, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -13.2। अतः दिया गया अनुक्रम का अगला 3 पद क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा एक पांचवा पद क्या है -9.2, दूसरा -11.2 और तीसरा -13.2, यही आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं हम लोग। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका -10 -6 -2 2 डॉट, जो दिया गया अनुक्रम है, ध्यान दीजिएगा यहां प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 4 पद ज्ञात हैं 1 2 3 4। यदि कोई अनुक्रम एपी है तो उसके अगले 3 पद और ज्ञात करने होंगे, अर्थात हमें 5वां पद, छठा और 7वां और ज्ञात करना है। जो तो दिया गया अनुक्रम है वो आपका क्या है, -10 -6 -2 2, ये है। इसमें जो प्रथम पद यानी A1 है आपका क्या है, -10 है। जो दो क्रमागत पदों का अंतर यानी A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 क्या है आपका, तो -6 माइनस A1 क्या है, -10 इक्वल टू A3 क्या आपका -2 माइनस A1 क्या आपका, सॉरी A2 क्या आपका -6। इसको जब सॉल्व करें तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 6। ये आपका आ जाएगा 10 में से 6 गया 4 और यहां पे आ जाएगा 6 में से 2 गया 4, यानी दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। दो क्रमागत पदों का अंतर नियत है, अतः दिया गया अनुक्रम एपी में है। जब एपी में है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब एपी में है तो हमें 5वां
पद यानी a5 इजकल टू a प्लस 4d a। प्रथम पद आपका क्या है? तो प्रथम पद -10 है। आप प्लस 4 मल्टीपल जो कॉमन डिफरेंस है कितना आया है? 4। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आप प्लस 4 4 जा 16, इसका मतलब आ जाएगा 6। जो छठा पद होगा पद यानी a6 इजकल टू a प्लस 5d, यानी a का जो वैल्यू है -10 प्लस 5 मल्टीपल कॉमन डिफरेंस 4 मीन्स -10 प्लस 20, इसका मतलब आ जाएगा कितना आपका? 10। जो सातवां पद होगा यानी a7 a प्लस 60, ठीक है। जब a प्लस 60 है तो हमारा -10 प्लस 6 मल्टीपल कॉमन डिफरेंस 4 यानी -10 प्लस 24, यानी आपका आ जाएगा 14, ठीक है। अतः दिए गए अनुक्रम का अगला 3 पद क्या हो जाएगा आपका? 6, 10 और 14, यही आपका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, 4th का 5th, नोट कर लीजिएगा। पहले ये चेक करिए कि दो क्रमागत पदों का अंतर नियत है यानी अर्थात एपी में है या नहीं है। तो जो दिया गया अनुक्रम है वो हमारा क्या है? 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 डॉट डॉट। दिया हुआ अनुक्रम आपका क्या है? 3 है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस 2√2 है और आपका 3 प्लस 3√2 डॉट डॉट है। जो प्रथम पद a है वो आपका कितना है? 3 है। इसका मतलब जो 3 है ये 3 प्लस √2 माइनस a1 क्या है? 3 इजकल टू a3 क्या आपका? ये a3 है, यानी 3 प्लस 2√2 माइनस a2 क्या आपका? 3 प्लस √2। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी √2 प्लस, इसको ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस 2√2 माइनस और माइनस प्लस माइनस √2, ये हमारा क्या हो गया? कट गया, यानी 2√2 में से √2 निकल जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? √2, यानी जो हमारा कॉमन डिफरेंस d है यानी दो क्रमागत पदों का अंतर नियत है। अतः दिया गया अनुक्रम क्या है? एपी में है। तो जब एपी में है तो पांचवा पद a5 हमें ज्ञात करना होगा। तो जब a5 ज्ञात करेंगे तो a इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 3 है प्लस 4 मल्टीपल जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कितना आ गया है? यानी √2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 प्लस 4√2। उसी तरह से छठा पद क्या हो जाएगा हमारा? 3 प्लस 5 मल्टीपल √2, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 5√2। इसी तरह से हम सातवां पद ज्ञात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस 6√2, यानी हो जाएगा 3 प्लस या मल्टीप्लाई कर दीजिए 6√2। अतः दिए गए अनुक्रम का अगला 3 पद आपका क्या हो जाएगा? प्रथम यानी पांचवा पद
छठा पद और ये सातवां पद नोट कर लीजिए। 3+4√2, 3+5√2 और 3+6√2, यही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4 डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रथम जो दिया हुआ अनुक्रम है ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 ये है, यानी प्रथम पद जो है आपका ए है। सार्वंतर जो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ये तो आपका हो जाएगा। यहां से जब कॉमन हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब यहां से हम ए स्क्वायर में से ए सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका ध्यान दीजिएगा ये आपका हो जाएगा। इसमें से कॉमन करेंगे तो ए कॉमन हो गया, यानी ए -1। यहां से ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ए -1। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो ए -1 फिर ए स्क्वायर ए -1, यानी जो तो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो नियत नहीं आ रहा है, नियत नहीं है, अंतर नियत नहीं है। अतः दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। और जब एपी में नहीं है तो अगले 5 पद हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 13 पे। जो 13 है आपका √3, √6, √9, √12 ऐसी है। दिया हुआ अनुक्रम जो है √3, √6, √9, √12। यहां पे पहले हम दो क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करते हैं, यानी A2 आपका √6 माइनस √3 इक्वल टू A3 आपका √9 माइनस √6। ध्यान दीजिएगा, जब हमें इसको सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हैं। यहां पे जो होगा ये आपका √6 में से माइनस √3 सबट्रैक्ट करेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों बराबर नहीं आएगा, अतः दो क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतः अब जो है हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं।
15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और आपका है 73 डॉट 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 ये है। यानी जो दिया हुआ अनुक्रम है वो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 ये। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा ना। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 है। यानी हम 25 माइनस 1 और ये हो जाएगा 49 माइनस 25। सॉल्व करेंगे तो 24, इधर सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 24। अतः दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, नियत है। अतः दिया गया अनुक्रम क्या है, एपी में है। जब एपी में है तो पांचवा पद ज्ञात करेंगे हम। जब पांचवा पद ज्ञात करेंगे तो ए प्लस 4d हो जाएगा। तो ए का जो वैल्यू है यानी प्रथम पद जो है आपका कितना है, 1 है। तो 1 प्लस 4 मल्टीपल कॉमन डिफरेंस जो है 24, यानी 1 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 में 4 का, ध्यान दीजिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो 24 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 96 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है इसका आंसर 97 आएगा। यानी 1 प्लस 5 मल्टीपल 24, तो इसका मतलब 1 प्लस ये आपका आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 121। जो सातवां पद होगा यानी a1 प्लस 6 मल्टीपल 24, यानी इसका मतलब 1 प्लस यानी कितना हो जाएगा 145। तो आपका जो दिया गया अनुक्रम है यानी अतः दिए गए अनुक्रम का अगला 3 पद क्या हो जाएगा, 97, 121 और आपका 145। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग का ये समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यानी प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 2 समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम आपको समांतर श्रेणी एपी का पार्ट 3 लेकर के आएंगे। तब तक दोस्तों धन्यवाद।